खबर रीवा जिले से है, जहां सिमरिया विधायक अभय मिश्रा अपने पार्टी के पदाधिकारी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पार्टी के खाता फ्रीज होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के ओला पीड़ितों को मुआवजा न मिलने, सर्वे में भेदभाव और पटवारी को हटाने जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। विधायक अभय मिश्रा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले समय में संविधान में संशोधन होगा और जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक चुनाव नहीं हो सकेगा। साथ ही सिमरिया विधायक ने कहा कि देश में 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। आने वाला समय देश के लिए संकट का होगा, अभी जनता को समझ नहीं आ रहा है। साथ ही विधायक ने कहा कि कमलनाथ का भाजपा में जाना सिर्फ मीडियाबाजी है। कुछ समय पहले ही उनसे मुलाकात हुई, लेकिन पार्टी छोड़ने की किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। आइए सुनते हैं अपने क्षेत्र के किसानों की समस्या के साथ साथ कमलनाथ के भाजपा में जाने और भाजपा केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने क्या कहा, सुनते हैं। अथवा सर्वे तक बात न सीमित है जी, ठीक है। उसी से हम लोगों को ज्ञापन देने का मतलब निकले, उसमें इंटरप्रिटेशन अलग करते हैं है कि कोई बात करनी नहीं काम कर रहे हैं तो हमने क्या है कुछ स्थानीय मुद्दे थे ओला वृष्टि से संबंधित, जिसको लेकर आप कलेक्टर से मिले। पटवारी लगभग 30% जगह पे पटवारी विहीन ग्राम पंचायतें हैं। राजनीतिक नेताओं के दबाव में पटवारियों को यहाँ से वहाँ कट दिया गया चुनाव के पहले वोट को टारगेट करके, लेकिन वहाँ पदों की प्रतिपूर्ति नहीं की गई कि चलो उनके द्वारा हटा भी दिया गया तो कोई नए पटवारी दे दें। अभी मैं सुबह ही मुहर्रबा से कलेक्टर मैडम को फ़ोन किया 9 बजे कि भाई यहाँ पटवारी तो दे दो, किसी को दे दो। आपने किसी नेता के कहने पर वो लेट आ गया था, गांव वाले उस पटवारी की प्रशंसा कर रहे थे तो उसको आपने तुरंत अटैच कर दिया फ़ोन पे। चलो कोई बात नहीं, अटैच कर दिया तो आप वहाँ किसी को तो दोगे। तो जब पटवारी नहीं 30% तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बोला वो प्रॉब्लम तो अपनी जगह ही है, कोरम पूर्ति कर लेना है। और जनता मूल रूप से क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस है, ये गांवों का देश है, ये गांधी के सपनों का देश है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के प्रति बिल्कुल सरकार सीरियस नहीं है। वोट लेने के खेल में गरीबों की मजबूरी का खेल को लाभ लेकर वोट वो हासिल कर लेती है, लेकिन आज 20-20 वर्ष से एक ही पार्टी की सत्ता है और 18 वर्ष से एक ही मुख्यमंत्री रहे, क्या बदला? मूल रूप से ये बातें। अब एक दूसरी बातें हैं जो अभी हम लोग इनकम टैक्स उसमें गए, उसके मूल में जाइए। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ने अपना संविधान बदल दिया। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव नहीं होगा। बस ये लोकसभा हो जाने दीजिए, इसके बाद एक संविधान और ये अपने पार्टी का भी बदलेंगे और देश के संविधान में कोई संशोधन ला देंगे कि जब तक आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक चुनाव की आवश्यकता नहीं है। और अभी जनता को नहीं समझ में आ रहा है, और जैसे ही ये 1 वर्ष के बाद स्थिति आएगी तो यही जनता अपना सर पटकेगी कि हम क्या कर बैठे। देश एकदम उसी रास्ते में जिस रास्ते में चाइना और रूस का लोकतंत्र है। हम लोग बहुत खतरे की स्थिति में हैं। लोकतंत्र का जब महत्व ही नहीं रहेगा, प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, तो फिर इस देश का कहाँ जाएगा? 2 बेच रहे 2 खरीद रहे, ये अंबानी अडानी और कारपोरेट जगत के द्वारा संचालित, और मोदी का चेहरा सामने, और वही लोकतंत्र इस देश में काम कर रहा है। आम आदमी देश का जो 100 रुपया है उसमें 60 रुपया ये मुश्किल से 5 से 10 लोगों के पास, 20 रुपये में वहाँ से लेके हम जैसे लोगों के पास, और बाकी जो 20 रुपया बचा उसी में चिल्लर बांटो, गठरी लूटो और जनता को 1 रुपये किलो गेहूँ चावल दो, तनख्वाह बांटो, और इतने में खेल हो रहा है। जीएसटी में ये इनकम टैक्स वालों को जो स्लैब है, जो इनके रूल्स रेगुलेशन हैं, जिसके इतना ज़्यादा कर रखे हैं कि लोग जो भाग रहे हैं उससे, उसमें संशोधन करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए, उस पर ये काम नहीं कर रहे हैं। जीएसटी में एग्रीकल्चर इकोनॉमी में छूट देना चाहिए, स्लैब ऐसा करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग जीएसटी दें, वो नहीं कर रहे हैं। तानाशाही और की सरकार चल रही है, देश का भविष्य बहुत ही संकट में आता दिख रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है, हम अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। अब बाकी आप जनता सब देख रहे हैं। अभी जी एक लास्ट क्वेश्चन, कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी, आपसे संपर्क किए थे क्या कमलनाथ जी?
नहीं, मुझसे उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। मैं छिंदवाड़ा में कब मिला था, 1 महीना पहले मेरी इंडस्ट्री का वो था, तब मुलाकात हुई थी। उसके बाद ना उनका फ़ोन आया, ना उनके स्टाफ का है, ना मेरी उनसे बात हुई। जो रियलिटी है, मतलब कि कोई चर्चा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझसे ज़रूर, अगर वो जाने वाले होते या कुछ होता तो हो सकता है मुझसे बात करते। तो मुझे तो ये मीडियाबाजी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है और इसमें हमें कोई तथ्यपरक चीज़ें नहीं लग रही हैं। और अभी जब उनके यहाँ कोई भोज था, उस दिन मेरी भांजी की शादी थी तो मैं रीवा गया था और उसके बाद अभी मेरी कोई मुलाकात नहीं। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 98